तो स्वागत है आपका राजस्थान जी के नॉलेज शो में। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता का भाग 3 और उसी के साथ पढ़ेंगे अपन गत परीक्षा में आए हुए 20 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो शुरुआत करते हैं। गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान को सांपों के लोक देवता कहते हैं। गोगा जी चौहान का जन्म 943 ईस्वी ददरेवा चूरू में हुआ है। कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। गोगा जी चौहान के पत्नी का नाम केमलदे था। ये कोलमुंड के गांव के जो है जोधपुर के अंदर वहाँ के थे केमलदे। इनके पिता का नाम जयवर सिंह चौहान था। क्या नाम था? जयवर सिंह चौहान। और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। तो ये तांत्रिक विद्या में निपुण थे। तो एक बार ये जब गोगा जी चौहान शादी करके अपने घर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय केमलदे को सर्प दंशने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो गोगा जी गुस्से में आकर अपनी तांत्रिक विद्या के अनुसार सर्पों को एक अग्निकुंड तैयार करके उसमें एकत्रित करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सर्प खत्म होने लगते हैं। तो सांप देवता खुद प्रकट होकर गोगा जी चौहान को इस चीज़ का वरदान देते हैं कि आप सर्पों के जितने भी वो सर्पदंश होते हैं उनके उपचार में काम आएंगे, उपचार कर सकते हैं। और तथा उसी के साथ वापस उनको जीवित किया था केमलदे को। इसी स्टोरी के साथ ये शुरुआत हुई थी गोगा जी चौहान की। और गोगा जी चौहान की घोड़ी नीली थी। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम के हल और हाली जो हल चलाने वाला होता है उसे हाली कहते हैं। गोगा जी की राखी बांधते हैं जिसे गोगा रेकड़ी कहते हैं। गोगा जी ने महमूद गजनवी से 9 बार युद्ध में हराया है। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी को विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। शीश मेड़ी यानी कि जहाँ पे गोगा जी ये मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय गोगा जी का जो सिर कटकर गिरा था उसे शीश मेड़ी कहा जाता है, जो ददरेवा चूरू में गिरा था। और गोगा जी का जो शरीर, बाकी शरीर था जो शीश के अलावा, वो गिरा था नौर हनुमानगढ़ के अंदर। तो उसे गोगा मेड़ी कहते हैं। जो शीश मेड़ी मंदिर है उसे गोगा जी का मंदिर ही कहते हैं केवल, जबकि ये नौर हनुमानगढ़ के अंदर है जहाँ पे गोगा जी का बाकी का शरीर गिरा था, उसे ही धूड़ मेड़ी या धूर मेड़ी कहते हैं। गोगा जी का समाधि स्थल नौर हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसे गोगा मेड़ी का मंदिर कहते हैं अपन। और गोगा जी का प्रतिवर्ष मेला भरता है, जो वो ददरेवा चूरू में भरता है उसे गोगा जी का मेला कहते हैं। जबकि नौर हनुमानगढ़ के अंदर भरता है मेला, उसे गोगा मेड़ी का मेला भी कहते हैं। ये दोनों स्थानों पे एक ही तिथि को मेला भरता है, वो भरता है भाद्र कृष्ण नवमी को। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी के इस रण कौशल को देखकर इनको जहार पीर की उपाधि दे दी थी, क्योंकि गोगा जी के सर कटने के बाद भी वो युद्ध करते हुए चलते गए और जो ददरेवा चूरू के अंदर सिर गिरा था उसके बाद भी वो धड़ युद्ध करती हुई नौर हनुमानगढ़ तक पहुंच गई थी। इसीलिए इनको जहार पीर की उपाधि दी थी। गोगा जी के जो ये मंदिर है गोगा मेड़ी वाला, उसी के अंदर मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। गोगा जी का समाधि स्थल भी यहीं पर ही है, जो गोगा मेड़ी का मंदिर है उसमें। और गोगा जी के ये मंदिर के पास में एक गोरख तालाब है, जिसे गोरख तालाब कहते हैं। ये हिंदू शैली में मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ पे जो हिंदू शैली का नवनिर्मित मंदिर है उसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा जी की ओल्डी है जो किलोरियों की ढाणी जालोर के अंदर है, सांचौर तहसील के अंदर है। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? यानी कि ये 2 जगह हैं जो अपन ने देखी है। कौन कौन सी?
जो गोगा मेड़ी और नौर हनुमानगढ़ वाली और उसके साथ ही ददरेवा चूरू के अलावा कहाँ पे बढ़ता है? गोगा जी की ओल्डी किलेरियो की ढाणी जालोर सांचौर में, यहाँ पर भी प्रतिवर्ष मेला भरता है। प्रत्येक गांव की खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है, जहाँ सर्प की आकृति होती है, यानी कि उस थान के अंदर सर्प की आकृति होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे मलिनाजी। मलिनाजी और तलिनाजी दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग लोक देवता है। मलिनाजी मारवाड़ के शासक थे। मलिनाजी ने रानी रूपादेव के प्रभाव में आकर राजपाट से संन्यास लिया और उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण की थी। उगम जी भाटी के यानी कि शिष्यता ग्रहण की थी, किसके प्रभाव में आकर? रानी रूपादेव के प्रभाव में आकर। तो जो तलिनाजी थे वो शेरगढ़ जोधपुर के अंदर जन्मे थे। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। इनके गुरु जालंधर नाथ थे, योगी जालंधर नाथ, किसके? तलिनाजी के। जबकि मलिनाजी के गुरु कौन थे? उगम जी भाटी। और जो मलिनाजी थे, मलिनाजी का प्रमुख मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है और लूनी नदी के किनारे हैं। मलिनाजी का पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, यानी कि पशु आवक की दृष्टि से। तलिनाजी का प्रमुख मंदिर या समाधि स्थल है वो पांचोटा जालोर के अंदर है। कहाँ है? पांचोटा जालोर के अंदर। ये पांचोटा है जो मंदिर का निर्माण है, जो वो पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। किस पे? पंचमुखी पहाड़ी पे। तो इसका मतलब पंचमुखी पहाड़ी कहाँ है? जालोर के अंदर है, ये भी ध्यान में रखना है। नोट रानी रूपादेव का मंदिर भी है। कहाँ? मलिनाजी की जो पत्नी थी वो रानी रूपादेव, जिसके प्रभाव में आकर मलिनाजी ने राजपाट का संन्यास लिया था। उनकी पत्नी रानी रूपादेव का मंदिर कहाँ है? मालाजाल बाड़मेर में है। कहाँ है? मालाजाल बाड़मेर में। इनके गुरु का नाम भी उगम जी भाटी ही था। तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कलाजी राठौड़। 4 हाथों वाले लोक देवता। कितने हाथों वाले? 4 हाथों वाले। इनके बहुत सारे उपनाम हैं। इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है, 4 हाथों के लोक देवता भी कहा जाता है। इन्हें कमधन, योगी, बाल ब्रह्मचारी, ये सभी इनके उपनाम हैं। इनका जन्म सामियाना नागौर में हुआ था। सामियाना गांव नागौर में। ये मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया के भतीजे थे और 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बैठा कर कलाजी राठौड़ ने अकबर से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जयमल मेड़तिया के जो पैर फ्रैक्चर होने के कारण जब जयमल मेड़तिया चल नहीं पाया तो उनको कंधे पर बिठा लिए थे। तो उनकी आकृति इस तरीके की थी, ये देख लो, 4 तलवारों के साथ। कलाजी राठौड़ की छतरी भैरव पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कलाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ जो रनेवा बांसवाड़ा में है। कहाँ पे? रनेवा बांसवाड़ा में, जहाँ पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। और कलाजी राठौड़ के जो 100 मंदिर है वो बांसवाड़ा के अंदर है, एक ही गांव के अंदर है, वो है 100 मंदिर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी को राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। यह शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है। राजस्थान के लोक देवता नहीं है, ये शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है। जन्म बाठोट पाटोदा गांव सीकर में हुआ था। ये यहीं के जागीरदार थे। ये 1857 के क्रांतिकारी भी थे और ये अंग्रेजों और अमीरों से धन लूटकर ये धन गरीबों को देते थे या गरीबों में बांट देते थे। ये जो छावली गीत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये छावली गीत है जो इनकी आराधना में गाए जाने वाला गीत है। किसके? डूंगर जी और जवार जी के। डूंगर जी जो थे वो, डूंगर जी और जवार जी ये दोनों चाचा भतीजे थे। अंग्रेजों ने इन दोनों को बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में रख लिया। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे भूमिया जी। ये भूमि रक्षक लोक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूमि रक्षक लोक देवता। इनको दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है, खासकर डूंगरपुर,
इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि क्षेत्रपाल है कि ये परंपरा है, उसको किस प्रकार यानी कि किस रूप में समझा जाए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है क्षेत्रपाल के रूप में। तो क्षेत्रपाल के रूप में किसे पूछा जाता था? भूमिया जी को। कहाँ पे? डूंगरपुर में, दक्षिणी राजस्थान की तरफ। वीर बिग्गा जी, इनका जन्म रेडी गांव बीकानेर में हुआ था। ये जाखड़ जाति के कुल देवता है। देव बाबा, ग्वालों के आराध्य देव। इनका प्रमुख मंदिर नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। ये देव बाबा अलग है, एक वो देव नारायण जी अलग है। भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देव है। इनका प्रमुख मंदिर नाना रेलवे स्टेशन पाली के अंदर है। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं कभी भी। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। इनके बारे में जितने भी अपन लोक देवी देवता पढ़े, उनके महत्वपूर्ण जो गत पेपरों में आए हुए 20 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन किया है वे संत किस जिले में जन्मे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। पहले ये देख लो दोस्तों कि ग्राम सेवक 2008 व पीटीआई 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट होने के बहुत बार चांस बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर है अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 चूरू, ऑप्शन नंबर 4 नागौर। एक बार आप सोचिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, अपन ने पीछे पढ़ा भी था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भाद्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को, सावन के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्र के कृष्ण पक्ष की नवमी को, सावन के कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो गोगा नवमी किसको कहा जाता है? भाद्र के कृष्ण पक्ष नवमी को, यानी कि कृष्ण पक्ष। समझ में आ गया ना? ये शुक्ल पक्ष नहीं रखना अपन को, कृष्ण पक्ष। ये क्वेश्चन RS 2015 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोगा नवमी को कहा जाता है। तो याद रखना है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? यानी कि प्रमुख मेला जो है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर भरता है। दूसरा मेला भी एक और बता देता हूँ आपको, वो है ददरेवा चूरू के अंदर, लेकिन वो शीश मेड़ी कहलाता है। लेकिन अब इसमें यह डिपेंड करेगा कि ये कौन, इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से हैं, उसके अनुसार अपन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है नवटपुरा डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 2 गोगा जी की ओल्डी सांचौर, नंबर 3 रासमी गांव चित्तौड़गढ़, नंबर 4 कोलुमंड गांव जोधपुर। तो इनमें चारों में अपन को लगता है कि यानी कि 3 तो डायरेक्ट टिकट हो रहे हैं। तो इसके अंदर गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर भी मेला भरता है, आपको मैंने बताया था पिछले जो भी अपन गोगा जी पढ़ रहे थे। तो इसका आंसर होगा गोगा जी की ओल्डी सांचौर। प्रश्न नंबर 4, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इनका ऑप्शन दिया है, ये एक उपासक के रूप में है, ये एक संत के रूप में है, ये एक ग्राम देवता के रूप में है, या ग्राम अधिकारी के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि ये एक ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और ये है भूमिया जी। क्षेत्रपाल के रूप में दक्षिणी राजस्थान में पूजते हैं। ये क्वेश्चन RS 2015 के अंदर पूछा गया। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं? तो ये अपन देखेंगे कि ये सेकंड ग्रेड मैथ्स के पेपर के अंदर आ रखा है 2011 के अंदर। भूरिया बाबा जो गोडवाड़ के मीणाओं के हैं, उनके आराध्य देव हैं। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तो वो अपन ने पीछे ही पढ़ा था अभी। ये पेपर में आ रखा है, जो पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर आ रखा है। ये थे वीर कल्ला जी। कौन थे? वीर कल्ला जी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो अभी अपन ने पढ़ के आए हैं कि मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है।
ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया है। उत्तर है इसका मलिनाथ जी। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड टीचर 28/10/2018 को हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था। इसका उत्तर होगा वीर कल्ला जी, जिन्हें अपन 4 हाथों के लोक देवता भी कहते हैं। किस लोक देवता की पूजा ऊंटों की रुग्णता दूर करने के लिए होती है? यानी कि किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रुग्णता यानी कि ऊंटों की बीमारियां दूर होती है? तो ये है पाबू जी। एक ही तो है ऊंटों के लोक देवता, पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे लोक देवता जिन्हें मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। तो राजस्थान के कौन से ऐसे लोक देवता थे जो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया? वो थे, याद करो, कोई पीछे पढ़ा था अपन ने, 9 बार युद्ध किया था, 1 बार भी नहीं। वो थे गोगा जी। कौन थे? गोगा जी। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जाकर आप प्राप्त